ध्यान पर बिनबू ने वार किया था। ध्यान अपने मनी मन में कहता है, इस आर्टिफिकेट्स में बहुत ही ज्यादा पावर है। ये आदमी मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें और भी ज्यादा कंट्रोल में करना चाहता हूँ। हम तीनों ड्रैगन लेडीज को देखते हैं और राव जी कहती है कि लिंग ध्यान विनो का सामना कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके बारे में सेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम गोल्डन किंग को जीतना चाहते हो तो तुम्हें कुछ अपनी पावर में सुधार करना होगा। आखिरकार वो हम सबसे अलग है, इसके अलावा वो मर नहीं सकता। मैं उसे 3 साल तक यहाँ पर रखूंगा और वो जब तक वो विनो को डिफीट ना कर दे। राव जी कहती है 3 साल तक उसे अपने रियल बॉडी को क्या भूख नहीं लगेगी। लेकिन सेन कहता है नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि टाइम धीरे धीरे चलेगा। इस टेक्निक को थोड़ा सा दिखाने के लिए मेरी सच्चाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। बस 3 साल के लिए मैं उसे यहाँ पर रखूंगा। और हम बाहर का सीन देखते हैं। ध्यान की बॉडी को युआन अभी भी प्रोटेक्ट कर रही थी। रिंग फेई कहता है ये बच्चा आखिरकार अब तक क्यों नहीं जागा है। युआन ध्यान के पास बैठी होती है और वो कहती है ये 3 दिन से अभी कोमा में है और सुबह होते ही 4 दिन हो जाएंगे, क्या इसे कुछ हुआ है। रिंग फेई इतना सुनकर कहता है 3 दिन हो गए फिर भी थोड़ी सी देर हो गई, क्या इसे कोई जंगली डॉग वगैरह ने काटा था। लेकिन युआन कहती है लिंग ध्यान को मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगी। रिंग फेई कहता है तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन हम वहाँ देखते हैं वहाँ पर एक टाइगर बीस्ट आ चुका था, जिसे देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रिंग फेई आगे बढ़ता है और अपनी फायर से उस टाइगर बीस्ट पर वार कर देता है। लेकिन जो टाइगर बीस्ट था वो भी रिंग फेई पर वार कर देता है अपने आइस से, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उन टाइगर बीस्ट पर बैठ कर आया होता है। वो शख्स कहता है जाओ अकेडमी में फिसला हुआ एक जाल और वो मारा गया। सचमुच ऐसा लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा अच्छे बन चुके हो, मतलब कि थोड़े पावरफुल, मतलब पावर अब भी तुम्हारा हो चुका है। रिंग फेई फिर कहता है हालांकि मेरे जो अकेडमी पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम अपना हक जमा सको। ऐसा लगता है कि 2 साल पहले साउथ वेस्ट अकेडमी उवू को तुम बोल चुके हो। लेकिन वो शख्स कहता है रुफेंग 2 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी मैं उस बात को लेकर शर्मिंदा हूँ। वो शख्स अपना चाबुक निकालता है और टाइगर बीस्ट पर दे मारता है और वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है कि इस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे मेरे पास मार कर ले आओ। हम देखते हैं कि वो एलियन बीस्ट रिंग फेई पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। रिंग फेई भी कहता है कि तुम लिंग ध्यान को प्रोटेक्ट करो, इन सब से मैं निपट लेता हूँ। हम युआन को देखते हैं जो कि लिंग ध्यान के पास जा रही थी। रिंग फेई ने पूरी तरह से वहाँ पर डार्क ऑरा फैला दिया था, जिससे उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो शख्स होता है ना, उसका अपोनेंट जो अभी आया था, वो कहता है तो ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं इस पूरे माउंटेन और इस पूरे फॉरेस्ट को ही खत्म कर दूंगा। वो अपने दोनों बीस्टों से कहता है कि सब कुछ तबाह कर दो। और हम देखते हैं कि वो दोनों बीस्ट बहुत ही ज्यादा इधर उधर अटैक करते हुए जा रहे थे चारों ओर। लेकिन रिंग फेई उन लोगों के हाथ नहीं आता, बल्कि वो शख्स के पीछे चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है। रिंग फेई अटैक कर कहता है इस चाल को तुम संभाल नहीं सकते, तुम बिल्कुल 2 साल की पहले की तरह हो। लेकिन वो शख्स उस आग में से अपना आइस को चीरते हुए निकलता है, जिससे रिंग फेई देखकर भी हैरान रह चुका था। रिंग फेई कहता है कि तुम कैसे इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, इसका यूज तो बिग लेन सेन किया करता था। और हम देखते हैं कि उस बीस्ट का जो सारा पावर होता है ना, वो शख्स अपनी ओर खींच रहा था। रिंग फेई कहता है लेकिन ये तो एक लाइफ सेविंग तो बिल्कुल भी नहीं है। वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है कि एबिलिटी करंट तक ही जिंदा रहती है, मैं उनमें से कुछ जिंदगी अगर छीन भी लेता हूँ तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। हम उस एलियन बीस्ट को देखते हैं जो कि वहीं पर पड़ा था और रिंग युआन ध्यान को अपनी पीठ पर बिठाकर प्रोटेक्ट कर रही थी। युआन कहती है कि मैंने लगता है कि गलत मास्टर को फॉलो कर लिया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी वॉइस सुनाई देती है। युआन इस वॉइस को सुनकर कहती है कि ये आवाज तो, और हम ध्यान को देखते हैं ध्यान के पीछे से बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। युआन कहती है लिंग ध्यान क्या तुम अब जाग रहे हो। हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बुरी तरह से चिल्ला रहा था और कहता है 2 अलग अलग बीस्टों का एक साथ मिलान हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बदला क्या होता है। रिंग फेई तभी अपनी लाइटनिंग को इस्तेमाल करता है और उस शख्स पर दे मारता है। लेकिन जो शख्स होता है वो एक आइस शील्ड को बनाता है, जिससे वो उस लाइटनिंग से बच जाता है और कहता है ये तुम्हारी बकवास सी टेक्निक मुझ पर काम नहीं करने वाली है। तुम जो अकेडमी के मास्टर के एक स्टूडेंट हो ना, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन तुम सचमुच उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। वो अपनी
शील्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन रिंग फेई भी तभी अपनी स्क्वायरिंग विंड का यूज करता है और वो उसके धमाके को सारों को डॉज कर लेता है। रिंग फेई की आकर वो गर्दन को पकड़ता है और कहता है 2 साल पहले की शर्म की बात है कि मैं आज वापस आ गया हूँ। लेकिन तभी वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था कि यान वहाँ आ जाती है और उसके हाथ पर किक कर रिंग फेई को बचा लेती है। वो शख्स कहता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। वो उसकी ओर वार कर देता है, लेकिन उसी वक्त त्यान की नींद खुल जाती है। त्यान उसके वार को वहीं पर पकड़ कर ही तोड़ देता है। क्यूआन कहती है क्या तुम जाग गए? जो शख्स होता है वो कहता है कि तुम एक अपाहिज इंसान हो और तुम एक वुमेन के ऊपर लटके हुए हो। कितनी शर्म की बात है कि मैं तुम्हें मौत तो बहुत ही बुरी दूंगा। लेकिन त्यान को गुस्सा आता है। त्यान कहता है पहले देखो तो ये सब मुझे से कौन बोल रहा है। क्यूआन वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे सीधे से परेशान मत करो, वो तुम्हारा कोई अपोनेंट नहीं है। लेकिन त्यान कहता है जल्दी से मुझे निराश मत करो, मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो लोग भाग रहे थे, उन लोगों के चारों ओर आइस आ जाती है, जिससे वो लोग वहीं पर कैद हो जाते हैं। और वो शख्स वहाँ आता है और कहता है मेरे पास तो आओ जरा तुम। और क्यूआन कहती है लिंग त्यान, ऐसा लगता है कि आज मैं इसे खत्म कर ही दूं, मैं तुम्हें बाद में पकड़ लूंगी और मेरे पास क्योंकि अभी एक मौका है। त्यान अपने मन में कहता है ऐसा लगता है ये एक मैसेज थोड़ा यूजफुल होगा, क्या मैं देख सकता हूँ कि कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और त्यान को वहीं वो नीचे पटकती है और कहती है कि मुझे चांस ढूंढने की जरूरत है और वो शख्स पर अटैक कर देती है। लेकिन वो शख्स भी कहता है कि मिस तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जैसे ही वो अपने स्वord से अटैक करती है वो वहीं पर एक बहुत ही बड़ी आइस की शील्ड वहाँ पर बना देता है, जिससे उसकी स्वord भी वहीं पर फंस जाती है। और जहाँ उसकी स्वord फंसी होती है वहीं से वो शख्स एक पंच करता है, जिससे क्यूआन बहुत ही ज्यादा पीछे जा गिरती है, जिससे उसके हाथ पर भी थोड़ा डैमेज हुआ था। और वो कहती है ये मेरी बॉडी में री एंटर कर रहा है। लेकिन वो शख्स क्यूआन के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और कहता है तुम क्या इतना ही था, मेरा कोल्ड का मैंने अभी तो यूज भी नहीं किया और ये धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को भी फ्रीज कर देगी। जैसा कि अभी क्यूआन बोल रही थी उसका हाथ तो पहले से डैमेज हो गया है, उसका थोड़ा बॉडी भी हो गया था और अब धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है वो भी होने वाला था। लेकिन त्यान उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका ब्रेन फ्रीज करने की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे ब्रेन के साथ मैं क्या करूंगा। त्यान उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जा गिरता है। क्यूआन इसे देखकर अपने मन में कहती है एक किक मारा उसमें और वो दूर हवा में उड़ गया और ये सचमुच इतना ज्यादा कमजोर तो अब नहीं रहा है। त्यान कहता है ये किक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और मैंने अपने पिछले 3 सालों में एक्सरसाइज किया है, इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं दिख रही है। वो शख्स कहता है कि तुम्हें मेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पैर किक मारी और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम त्यान को देखते हैं, त्यान क्यूआन को वहाँ से उठाकर क्यूआन को प्रोटेक्ट करता है और एक पेड़ पर जाकर उसे बैठा देता है। त्यान कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही यहाँ पर आ जाऊंगा। क्यूआन अपने मन में कहती है ये स्पीड उस टाइम से बिल्कुल अलग है जब मैंने इससे पहले मुलाकात की थी। ये पिछले 3 दिनों में कोमा में तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी बेहोश होकर प्रैक्टिस कर रहा था। त्यान वहाँ से बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाता है और कहता है वैसे भी ये 3 आंखों वाले सफेद बाघ का ऑरा अब्सॉर्ब करना अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है कि इसने ये सब अभी पहली बार किया है। और वो शख्स त्यान पर अपनी आइस से अटैक कर देता है और कहता है कि अब मरो मेरी इन स्काई से। त्यान बहुत इजीली उनसे डॉज तो कर रहा था, लेकिन त्यान हवा में आ चुका था जिसका इंतजार वो शख्स कर रहा था। और वो कहता है मैं जानता था कि तुम हवा में आओगे ही। और वो तभी वहां पर अपनी जो पतली पतली सुई होती है उनसे वार कर देता है। त्यान कहता है कि लगता है मुझे अब और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। त्यान तभी वहां पर वाटर शील्ड को बनाता है जिससे उन सारी सुई को वो अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसे शख्स को देखकर उसकी पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। त्यान कहता है जिस ट्रिक का तुमने मेरे पर यूज किया अब उसी ट्रिक का मैं तुम पर भी यूज करूंगा। त्यान बहुत सारी स्वॉर्ड से मतलब की जो फ्लेम स्वॉर्ड थी उनसे उन पर वार करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो शख्स भी बहुत ही ज्यादा फोर्स अब निकाल रहा था। वो स्वॉर्ड लगातार उसके पास पड़ती हैं और उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय होता है और त्यान ने उसकी बॉडी को वहीं पर भूज दिया था। त्यान कहता है अब से मैं किसी दुश्मन को जिंदा तो नहीं रहने दे सकता हूँ, मैं किसी को अब मौका ही नहीं दूंगा, तो अब रेस्ट एंड पीस। रिंग फेई ये सब पेड़ के पीछे से छिप कर देख रहा था और कहता है ऐसा लगता है कि ये बच्चा पिछले 3 दिनों में कोमा में नहीं था, मास्टर ने सच ही कहा था, इंतजार आने पर ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। रिंग फेई क्यूआन टाइगर बीस्ट के बगल में बैठी होती है और कहती है कि इन दोनों के सिरों का ऑरा निकाल लिया गया है। त्यान उसके पास आता है और कहता है इसे अकेला छोड़ दो, ये अभी मरा नहीं है। वो 3 आंखों वाला
सफेद बाघ बहुत ही ज्यादा गुस्से से खत्म हो चुका है, लेकिन इन्हें बचाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वो तभी उन बाघों को हील करता है और वो बाघ कहता है कि तुम्हारे मदद के लिए शुक्रिया। ध्यान कहता है कि तुम्हारा वेलकम है। तुमको इंसानों द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और तुम एलियन बीस्ट हो और इंसानों से तुम बिल्कुल भी अलग नहीं हो। लेकिन एलियन बीस्ट कहता है कांगजू एकेडमी में एक सीक्रेट मेथड है जिससे वो लोग हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि उसका जो प्लेस मास्टर है वो भी ये करने से बिल्कुल भी नहीं रोकता है, बल्कि वहाँ तो ऐसा है कि वो भी हम लोगों को यूज करता है अपने मतलब के लिए। जो हमारी जिंदगी की फोर्स होती है वो भी उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है। ध्यान कहता है मैं तुम्हारा उनसे बदला जल्दी ही लूंगा, तो इसलिए अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एलियन बीस्ट उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि यहाँ की रनिंग बहुत ही ज्यादा अलग अलग है और बीस्ट में ये फैल जाएगी और ये पता चलेगा कि ह्यूमंस के अभी बीच में कुछ अच्छे लोग भी बचे हुए हैं। रिंग फेई वहाँ अचानक से आ जाता है। रिंग फेई कहता है कि बिग सिस्टर ने सही कहा था, लगभग अब वो टाइम आ चुका है। ध्यान कहता है कि चलो कांगजू चलते हैं। जो एकेडमी के 5 यूनिवर्सिटी में से वो एक था, इसलिए उन्हें एक एक करके मारना बेहतर होगा और फिर से हम मास्टर की स्पिरिट को बचा लेंगे। रिंग फेई भी इससे एग्री करता है। वो लोग निकल जाते हैं कांगजू एकेडमी की ओर। रिंग फेई ध्यान से कहता है तब मैं अकेले ही मास्टर सिस्टर के पास जाऊंगा। मुझे आशा है कि जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो तुम जिंदा ही वापस आओगे। हमें कांगजू एकेडमी के बारे में बताया जाता है कि ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक इलाका है। यहाँ पर एलियन बीस्ट की जगह से भी इसे जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब बीस्ट भी पाए जाते हैं और लोग और जानवरों की सुरक्षा करना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान और यून फेई एक टनल में आ चुके होते हैं, मतलब एक गुफा में आ चुके होते हैं जहाँ पर वो रेस्ट कर रहे होते हैं। ध्यान अपनी थोड़ी लो वॉइस में कहता है कि अनएक्सपेक्टेड था कि मैं अपनी डेवन पावर की प्रैक्टिस के 3 साल बाद भी ये रियलिटी में 3 दिन ही बीते हुए हैं। ध्यान अपनी थोड़ी लो वॉइस में कहता है कि मैं वहाँ पर था, मतलब जहाँ पर अभी सीन के साथ ध्यान प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ पर 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी रियलिटी में ध्यान को सिर्फ 3 दिन ही बीते हुए थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस के 7वें स्टेज पर अब ध्यान पहुंच चुका था। लेकिन सीन वहां पर आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए अभी भी सेटिस्फाइड भरा नहीं है। क्या ये तुम जानते नहीं हो बहुत से लोग अपनी जिंदगी को इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते जैसे कि उन्हें फ्यूचर में कभी आगे ही नहीं बढ़ना है। देन इसके बारे में पूछता है कि ये होता क्या है। सेन इसे बताता है लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। धार्मिक तरीके होते हैं और जो टॉप पर होता है वो भी कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंच सकता है। ध्यान इसके बारे में कहता है मेरी मानसिक सिचुएशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मुझे आशा है कि कांगजू एकेडमी में इस ट्रैवलर के बाद मुझे मास्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन सेन इसके बारे में एक टास्क निकालते हुए कहता है लगभग टाइम आ गया है कि चौथा ड्रैगन कांगजू एकेडमी में फंस चुका है और वो लेवल भी कुष्ट काउ झोंग एकेडमी का टास्क और इसका रिवार्ड यही है कि तुम्हें वो ड्रैगन मिल जाएगा और उसकी स्पिरिट तुम्हें भी मिल जाएगी और उसमें एक मार्शल आर्ट भी है। और हम कुछ लोगों की चीखें सुनते हैं जो कि कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर क्या है और ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसे योजो एकेडमी में ढूंढा था लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं मिला। हम उसी के प्लेस मास्टर को देखते हैं कांगजू एकेडमी के और वो कहता है कि तुम सब वापस आ गए, उसे कारावास से अब निकाल दो, मतलब कि जेल से निकाल दो। वहाँ के उसके कुछ जो सैनिक वगैरह होते हैं उसकी बात मान लेते हैं। प्लेस मास्टर कहता है वो डियांग की स्प्रेड लूजो एकेडमी से ली गई है और ये ओल्ड मैन अभी चला गया है। इसके आगे गोंग उस ओल्ड मैन का ही होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें कुछ और जिंदगी की पावर को अब्सॉर्ब करना होगा उन एलियन बीस्ट से, तो शायद अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड में आ चुका होता है जहाँ पर उसने उसी ड्रैगन को पकड़ा हुआ होता है जो कि चौथा ड्रैगन है और ड्रैगन 5 एलिमेंट में से एक है। और वो प्लेस मास्टर कहता है क्या तुम लगभग आराम अब कर चुके होगे, तो ठीक है अब अपना गुस्सा यहाँ पर उतार। मैं इन चेन्सों का तुम्हें यूज बता देता हूँ कि ड्रैगन इनसे क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ड्रैगन जितना ही ज्यादा झटपटाएगा उतनी ही ज्यादा ये चेन से जो है वो टूटेंगी तो नहीं बल्कि और ही ज्यादा सख्त होती जाएंगी और जितनी ज्यादा सख्त होंगी ड्रैगन की लाइफ फोर्स उतनी ही ज्यादा निकलती चली जाएगी और वो सीधा आएगी प्लेस मास्टर की बॉडी में। और जैसे ही वो आएगी इसकी जो लाइफ फोर्स है प्लेस मास्टर की लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी। और हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि क्यूयान और ध्यान होते हैं। जो केजाओ कहती है क्या अब हम केजो एकेडमी पर हम जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लानिंग है। और ध्यान कहता है कि मेरा प्लानिंग तो यही है। और ध्यान वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार वार करता है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहाँ के सारे सोल्जर ध्यान की ओर मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन किंग अपनी शॉट को निकालती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लगता है सामने के दरवाजे से आना
थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन त्यान भागते हुए कहता है ये सभी यूजो एकेडमी को खत्म करने के लिए आए थे, तो इन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना ही मुझे इसका कोई पछतावा होगा। और त्यान की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा काम में आ रही थी। त्यान अब फ्लेम को किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने में कामयाब हो चुका था। त्यान वहाँ पर एक वार करता है जिससे बहुत सारे लोग वहीं पर जलकर मर जाते हैं। वो लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, लेकिन त्यान इन पर अब ध्यान नहीं दे रहा था। त्यान बहुत ही ज्यादा हार्टलेस शख्स बन चुका था। त्यान कहता है तुमने उस टाइम मेरी प्लेस पर आकर यूजो एकेडमी का खात्मा किया था, जिसमें से तुमने किसी को नहीं छोड़ा था। तो कांगजो एकेडमी में मेरे मास्टर मेरी यूजो एकेडमी का बदला उसका स्टूडेंट लेगा। वहाँ पर बहुत सारे एलियन बीस्ट को उन्होंने कैद कर रखा था, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया है कि ये जगह एलियन बीस्ट से भरी पड़ी है। लेकिन त्यान उन लोगों को रिहा कर देता है क्योंकि एलियन बीस्टों को मैनिपुलेट किया गया था और त्यान रावजी जो कि एक वुड ड्रैगन है उसी की पावर को यूज कर और त्यान कहता है कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो कोई और प्रॉब्लम आने वाली है। और त्यान को कुछ फोर्स महसूस होती है। त्यान पर एक वार होता है, लेकिन त्यान अपने वाटर बैरियर से उस अटैक से बच जाता है। वहाँ पर एक शख्स आ चुका था जो कि चिल्लाते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लगते हो, क्या तुम मेरी काउजो एकेडमी पर मुसीबत हो, लगता है मुझे तुम्हें अब खत्म करना ही होगा। और त्यान मनी मन में कहता है ये आदमी स्ट्रॉन्ग तो है। किंग यान त्यान को देखकर कहती है कि जब से त्यान कोमा से उठा है वो पूरे टाइम बिल्कुल एक अलग ही शख्स बन चुका है। वो एक अलग ही बर्ताव कर रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो उसे कंफ्यूज कर सके और वो पहले से कहीं ज्यादा हार्टलेस भी बन चुका है। और आई होप कि बुरी बातों का वो ध्यान अब नहीं रख रहा और एलियन बीस्ट का वो हावी नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके मन में एक चट्टान बन चुकी है। लेकिन वो अभी पूरी तरह से भी फ्रेंडली है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। त्यान उस शख्स से कहता है कि तुम एलियन बीस्ट को अब्सॉर्ब करते हो और उनकी लाइफ को छीन लेते हो। तुमने यूजो एकेडमी पर भी वार किया और तुमने उसे पूरी तरह से डिफीट कर दिया। मैं बस तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो शख्स कहता है यूजो एकेडमी को दोष देना, क्योंकि यहाँ तुम उसका बदला लेने के लिए आए हो, क्या सचमुच? और वो शख्स त्यान पर वार कर देता है, लेकिन त्यान उसे आसानी से डॉज कर लेता है और वहीं पर अपनी फ्लेम से वो शख्स पर अटैक करता है। लेकिन उसका जो बग था वो भी एक एलियन बीस्ट ही था जिसके ऊपर वो बैठा होता है। वो उसे आसानी से डॉज तो कर लेता है। त्यान उसके पास बहुत ही तेजी से पहुंचता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉट से, लेकिन वो शख्स उसे डॉज करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। त्यान भी उस बग के ऊपर ही आ चुका था और वो शख्स उसकी स्पिरिचुअल वाली एनर्जी वाली शॉट को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी बेकार सी ट्रिक है, ये मुझ पर काम नहीं करने वाली है। और वो उसकी शॉट को वहीं पर पकड़ लेता है और त्यान को पीछे थोड़ा धकेल देता है। लेकिन त्यान तभी उसी वक्त अपने हाथ पर स्पिरिचुअल जो एनर्जी वाली फ्लेम थी ना उसे ले आता है, जिससे उस स्वॉर्ड में भी बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे वो इंसान भी वहीं पर थोड़ा डैमेज हो जाता है और वो उस बग से नीचे गिरने लगता है और वो बग भी पूरी तरह से पागल हो रहा था। त्यान कहता है कि मुझे इसे जल्द ही उसमें लाना होगा, ये कागजो एकेडमी का एक सीक्रेट पावर है। और हम देखते हैं उसी शख्स को जिसके कपड़ों पर जो आग थी वो लग चुकी थी, इसलिए उसने जो अपना ऊपर का जो कवर था वो निकाल दिया था। और वो कहता है कांगजो एकेडमी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना, यहाँ पर एक हाई लेवल के बीस्ट हैं जहाँ जिनकी गहराई तुम नहीं नाप सकते हो। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो अपने बग को वहीं पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, जिससे त्यान और वो बग वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट का नाम सोल ब्लास्ट था, जिसे देखकर क्यूआन को लगा कि त्यान का खात्मा यहीं पर हो गया है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और वो जो शख्स होता है उसका अपोनेंट, वो कहता है ये मेरे कांगजो एकेडमी को अंडर एस्टिमेट तुमने किया है, तो इसकी सजा तुम्हें मिल रही थी। तुम मौत के घाट उतारे जाने के ही लायक थे। त्यान उसके पीछे आता है और कहता है कि यो क्या तुम सच कह रहे हो, क्योंकि उसने वाटर बैरियर का यूज किया था जिससे वो वहाँ से बच गया था। त्यान कहता है अगर तुम मेरे हाथों मर जाते हो तो तुम्हारी अब तक की जिंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी। त्यान उसी वक्त अपनी वाटर से उस पर अटैक करता है, जिससे उसका खात्मा वहीं पर हो जाता है। त्यान कहता है कि किंग यान अब हमें चलना चाहिए। और किंग यान उसकी बॉडी को देखती है जो कि पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। किंग यान कहती है तो ठीक है। त्यान और किंग यान एक थोड़ा आगे की बिल्डिंग की ओर आते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे त्यान से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। लेकिन त्यान इसके बारे में जवाब देता है और कहता है क्या तुम सभी कांगजो एकेडमी के स्टूडेंट हो? वहीं पर एक बच्चा कहता है कि आपने सही कहा, हम कांगजो एकेडमी के ही स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे पास चलने के लिए कोई भी एलियन बीस्ट नहीं है, इसलिए हम
मेथड को पूरा करते हैं, जो हमारे पास टास्क दिए जाते हैं हम उन्हें पूरा करते हैं, बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह। वो लोग हमें बैग वगैरह उठाने के लिए यूज करते हैं। ध्यान कहता है कि यहाँ से घर चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। और ध्यान वहां से एक दूसरे गेट को तोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। और वो आ चुका था प्लेस मास्टर की बिल्डिंग के सामने। ध्यान कहता है ऐसा लगता है कि कांगजो एकेडमी प्लेस मास्टर का यही एक बिल्डिंग होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वही बच्चा आता है और कहता है कि ब्रदर, क्या आप उस सबसे बड़ी ऊंची वाली बिल्डिंग में जा रहे हैं? अगर आप प्लेस मास्टर की तलाश कर रहे हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो अभी इसी वक्त अंडरग्राउंड में है और मैंने ये अपने ब्रदर से सुना था। ध्यान कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ऐसा करके तुम अपनी एकेडमी के साथ विश्वासघात नहीं करोगे। और वो बच्चा कहता है कि बेशक मुझे पता है, लेकिन ऐसा कोई स्कूल नहीं है और हमारे साथ एक कूड़े जैसा बर्ताव किया जाता है। हम यहाँ एलियन बीस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बल्कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने की जगह वो हमें मारने का ज्यादा आनंद उठाते हैं। और ये स्कूल नहीं बल्कि ये कुछ और ही है। वहाँ पर एक डॉग आता है और वो कहता है तुम मेरे मास्टर को चोट नहीं पहुँचा सकते हो। और वो बच्चा कहता है जियो क्यों तुम यहाँ पर क्यों आ गए, यहाँ से जल्दी चले जाओ। ध्यान उसे वार करने वाला होता है और कहता है मैं से चोट तो नहीं पहुँचाऊंगा। और वो डॉग कहता है क्या तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो? ध्यान कहता है क्या तुम इसे बोलने में मदद करते हो और ये बाहर क्यों आया? इस स्कूल में हर कोई एलियन बीस्ट को चोट पहुंचाता है और कुछ नहीं। और वो बच्चा कहता है कि नहीं मेरे मास्टर ये मेरा दोस्त है और हम बहुत ही ज्यादा अलग हैं। वो डॉग कहता है कि मेरा मास्टर मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने मुझ पर दाग लगने से भी इनकार कर दिया क्योंकि ये डॉग है, ये भी एक एलियन बीस्ट ही है। वो डॉग कहता है कि हर कोई बुरा नहीं होता है, प्लीज तुम निर्दोषों को मारना बंद कर दो। ध्यान फिर अपना थोड़ा फ्लैशबैक को याद करता है जब ध्यान ने अपनी स्पिरिचुअल वाली फ्लेम से बहुत सारे लोगों को मार डाला था। ध्यान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे प्लेस मास्टर के पास ले जाते हो। और वो शख्स जो बच्चा होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। और वो बच्चा उन लोगों को रास्ता भी दिखा देता है। और किंग यान कहती है कि अभी अभी उस लड़के ने कहा है कि प्लेस मास्टर इसी अंडरग्राउंड में होंगे, तो क्या तुम उसकी बात पर भरोसा कर सकते हो? लेकिन उस अंडरग्राउंड टनल में से एक चीख सुनाई देती है। ध्यान बहुत ही जल्दी से वहाँ पर भागने लगता है। किंग यान इसे देखकर कहती है कि वो अभी अभी एक ड्रैगन की आवाज थी। ध्यान लगातार भागते हुए जा रहा था। ध्यान कहता है कि आवाज तो एक 5 एलिमेंट ड्रैगन की है और ये अर्थ ड्रैगन होता है। ध्यान कहता है भले ही वो फंस गया है, मुझे डर है कि वहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो रही होंगी और मुझे कुछ एक्सचेंज करने की जरूरत है। लेकिन वहाँ पर सेन आता है और कहता है ये सब तुम्हारा पहली बार है और क्या तुम फिर से मुझे ढूंढने के लिए कह रहे हो? और हम ड्रैगन को देखते हैं जिसे प्लेस मास्टर ने पकड़ लिया था अपनी चेंसों से। प्लेस मास्टर उसकी एनर्जी को सोख रहा था, मतलब उसकी लाइफ फोर्स को सोख रहा था और कहता है कि तुम एक बीस्ट होने के काबिल भी हो और तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है वो तुम मुझे दे दो। और ये अदर बीस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। हम देखते हैं कि जो ड्रैगन था वो शख्स पर अटैक कर देता है, लेकिन जो प्लेस मास्टर होता है वो कुछ दो नीडल्स निकालता है और उस ड्रैगन के दोनों हाथों पर दे मारता है, जिससे ड्रैगन को थोड़ा घाव लग चुका था। प्लेस मास्टर्स के बारे में बताता है और ये कहता है कि ये नीडल्स इतनी लंबी हैं कि तुम्हारी बॉडी पर भले ही ये काम ना करें, लेकिन तुम्हें सुसाइड अगर तुम करना भी चाहो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हें मेरी ईमानदारी से लाइफ फोर्स को इंक्रीज करना है। मैं पहले वापस जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा, जब तब तक के लिए तुम इंतजार कर लो। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि चोर कहीं के, तुम वापस नहीं जा सकते हो। प्लेस मास्टर किसी को देखता है और कहता है तुम आखिरकार अंदर कैसे आ गए? हम त्यान को देखते हैं जो कि चिंसों पर खड़ा था। त्यान कहता है मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ड्रैगन त्यान को देखकर कहता है कि ये मुझसे सिमिलर कैसे है? और त्यान तभी उसी वक्त अपनी बहुत सारी सोडों से, मतलब स्पिरिचुअल वाली एनर्जी वाली सोडों से प्लेस मास्टर पर वार कर देता है। प्लेस मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम इस ओल्ड मैन को मारना चाहते हो? अगर तुम मारना चाहते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा बोले हो। और हम देखते हैं कि वो वहीं पर एक चीज पर पंच करता है जिससे बहुत सारी चेन्स निकलती हैं और ध्यान को पकड़ लेती हैं। ध्यान कहता है कि इसने कोई ट्रैप बिछा रखा था। और ड्रैगन ध्यान से कहता है कि ज्यादा मत हिलो, जितना तुम हिलोगे उतना ही ज्यादा ये चेन्स तुम्हें जकड़ती हुई चली जाएंगी। ध्यान अपने मन में कहता है ये मेरी पावर को जीने रहा है। और प्लेस मास्टर कहता है जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगे ये जंजीरें उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। ये मेरी काउची एकेडमी की एक खासियत है, इसी
से हम स्ट्रॉन्ग सीलिंग करते हैं और इसी आर्टिफिकेट में हम सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम्हें याद ही होगा उज़ुमाकी क्लैन के बारे में, जो कि बीस्टों को सील करने में टॉप 1 पर था। ठीक ही है, उसी तरह है। ब्लेस मास्टर कहता है इसके अलावा ये जो ऑरा है वो मैं अब्सॉर्ब कर रहा हूँ और ये मेरी पूरी बॉडी में जा रहा है। इसी से मैं इस प्लेस को और अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ चला जाऊंगा। वहाँ पर क्यूआर आती है और ध्यान से कहती है मास्टर मैं आपको बचाऊंगी, लेकिन वो जैसे ही कुछ कर पाती उसे भी वो चेन्स जो थी वो भी उसे पकड़ लेती है। ब्लेस मास्टर कहता है तुम्हारी बॉडी बहुत ही उबड़ खाबड़ है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मेरी चेन सिर्फ एक इंसान को नहीं फांस सकती, बल्कि तुम यहाँ पर आई हो, चाहे तुम कितने भी लोग आओ, मैं तुम सभी को यहीं पर बांध लूंगा और तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। और वो उसके साथ कुछ गलत करने का ट्राई करता है, लेकिन वो कहता है कि गलत मत समझो, मैं तुम्हारी बॉडी का वेलकम करता हूँ। और तभी वो उसके सिर पर हाथ रखता है और अपनी जो डार्क एनर्जी होती है उसकी वो सारी की सारी अब्सॉर्ब करने लगता है और कहता है तुम्हारी बॉडी में से एक डीमन की स्मेल आ रही है। इस ओल्ड मैन को कई सालों हो गए ये काम करते, ये कोई धोखा नहीं है। लेकिन उसी वक्त ध्यान उन चेन्सों से निकल कर आता है और उस ब्लेस मास्टर की चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड जिसका नाम वेनु है उसे गोप देता है और ध्यान बताता है कि ये मैंने कैसे किया। ध्यान ने तभी वहाँ पर तिलिस्मान का यूज किया था, मतलब एक तावीज का यूज किया था और कहता है कि बहुत टाइम हो गया है जब से तुम मेरी स्प्रेड के पीछे पड़े हो। और तभी जो प्लेस मास्टर था वो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका। प्लेस मास्टर फिर से अटैक करता है ध्यान पर अपनी चेन से, लेकिन ध्यान इस बार अब नहीं फंसने वाला था। ध्यान उन्हें डॉज करता है। प्लेस मास्टर कहता है तुम हवा में हो तो अब तुम डॉज नहीं कर सकते हो। वो उसी चेन से ध्यान पर वार कर देता है, लेकिन ध्यान उसी वक्त अपनी पूरी बॉडी को, मतलब अपनी हाफ बॉडी को वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि वाटर को चेन्स से कभी नहीं बांधा जा सकता, जिसे देखकर प्लेस मास्टर भी हैरान रह चुका था। प्लेस मास्टर कहता है क्या तुम सचमुच इस मैजिक का भी तुमने प्रैक्टिस किया है? ऐसा हो सकता है कि तुम वही डीमन क्लैन के वो वारिस हो। लेकिन ध्यान कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अब देर हो चुकी है ये सब कुछ समझने में, और वो और ज्यादा चेन्सों को बढ़ाते हुए जा रहा था। लेकिन ध्यान हर एक चेन्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। प्लेस मास्टर ने वेनो को भी बाहर निकाल दिया था जो कि उसकी स्वॉर्ड है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक अच्छा चांस है, मैं अब और नहीं रुक सकता हूँ। और तभी वो उस ड्रैगन की जितनी भी लाइफ फोर्स बची हुई थी वो भी खींचने लगता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है और कहता है जब तक ये डीमन नहीं मरेगा तब तक मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन ध्यान उसी वक्त बहुत सारी स्पिरिचुअल वाली स्वॉर्ड पर से उस पर वार करता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ध्यान उसके पास जाता है और उसकी चेस्ट में फिर से विनो को खोप देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ध्यान उस अर्थ ड्रैगन से कहता है कि सब कुछ ठीक है और आज से तुम मेरे साथ रहोगी। इस सीरीज के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब तक इसके चैप्टर 91 आ चुके थे, जो कि हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अगर फ्यूचर में इसके अदर चैप्टर आते हैं तो हम उनको भी जरूर कवर करेंगे। तब तक के लिए किसी दूसरा सीरीज का नाम सजेस्ट करो जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं, और अगर अच्छा लगा हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली किसी सीरीज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।